हेलो नमस्कार साथियों। जय हिंद। कैसे हो सभी। आज राजस्थान जीके का जो मेगा टेस्ट की क्लास होती थी वो क्लास नहीं होगी, उसकी जगह एक नया टॉपिक लेके आए हैं हम। क्योंकि उस क्लास को लेने वाले जितने भी टीचर हैं वो सभी सरकारी कर्मचारी है, इसलिए वो लॉकडाउन में समाज सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए आज क्लास नहीं ले सके। तो आज राजस्थान जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, राजस्थान के दुर्ग, और इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कर दो, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हो सब में शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, इसको अंत तक देखना और अंत में प्रश्न का हमें जवाब भी देना है। कल से फिर वही नियमित रूप से क्लास शुरू हो जाएगी राजस्थान जी के मेगा टेस्ट की। तो आज इस क्लास का आनंद लीजिए आप, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इससे पहले हमने राजस्थान के साके जितने भी हुए हैं, केसरिया और जौहर, उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो डाला है। वो वीडियो आप ज़रूर देखना, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी फैक्ट है, महत्वपूर्ण दुर्ग किले जितने भी है, वो सभी कवर हो जाएंगे उस वीडियो में। उसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज़रूर देखना आप। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, वे दुर्ग जिनके मार्ग खाई कांटों व पत्रू से दुर्गम हो वे कहलाते हैं। ए पारिक दुर्ग, बी जल दुर्ग, सी सहाय दुर्ग, डी एरण दुर्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी एरण दुर्ग। इससे पहले मैं एक दोहा आपको सुना रहा हूँ। मुझे आपको बताना है कि ये दोहा राजस्थान के किस दुर्ग के बारे में प्रचलित है। अडगढ़, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर। भलो चुनायो भाटियों, सिरे तो जैसलमेर। भड़ किवाड़ उतरादरा, बाटी जालन भार। वचन राखो बिरजरा, बिरजराजरा, समर बांधो सार। ये दोहा राजस्थान के किस किले के बारे में प्रचलित है? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा दुर्ग वन दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है? ए बटनेर का किला, बी बयाना का किला, सी रणथंभौर का किला, डी तिमनगढ़ का किला। तो कौन सा दुर्ग है जो वन दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए बटनेर का किला। बटनेर का किला हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और राजस्थान के अंदर सबसे पहले जौहर की घटना इस बटनेर के किले में हुई थी। जौहर और जो केसरिया यानी कि जो साका हुआ था वो सबसे पहले बटनेर के किले में हुआ था। और सबसे राजस्थान का सबसे पुराना यदि किला पूछा जाता है तो वो बटनेर का किला है। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का वह किला जिसमें 9 महल है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। पहला है जूनागढ़ का किला, बी है जैसलमेर का किला, सी है रणथंभौर का किला, डी है नाहरगढ़ का किला। जूनागढ़ का किला बीकानेर में है, जैसलमेर का किला यानी जिसको सोनार का किला भी कहते हैं, रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में है, और नाहरगढ़ का किला जयपुर में है। तो इसका सही उत्तर होगा डी नाहरगढ़ का किला जयपुर, जिसमें 9 महल है और इनका निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था अपनी 9 रानियों के लिए। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो ये तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चौथा प्रश्न, जागीरी किलों का सिरमौर किस किले का उपनाम है? ए भैंसरोडगढ़ का किला, बी कुचामन का किला, सी भटनेर का किला, डी उंटाला का किला। तो इसका सही उत्तर है बी कुचामन का किला।
जागिरी किलों का सिरमौर, कुचामन का किला जो नागौर जिले में स्थित है। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, लोहागढ़ दुर्ग के संस्थापक है। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर जिले में है। ए है नरेश भूपत, बी केवास, सी राय सिंह, डी सूरजमल। तो इसका सही उत्तर होगा डी महाराजा सूरजमल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मैगजीन दुर्ग का निर्माता है। ए राणा कुंभा, बी अकबर, सी नरेश भूपत, डी करण सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी अकबर। मैगजीन का दुर्ग राजस्थान में अजमेर जिले में स्थित है। हल्दी घाटी युद्ध की जो रूपरेखा अकबर के द्वारा रणनीति जो तैयार की गई थी वो इस मैगजीन के दुर्ग में की गई थी। अगला प्रश्न, संत मीटे शाह की मजार किस किले में है। ए तिजारा का किला, बी जालोर का किला, सी गागरोन का किला, डी मैगजीन का किला। तो संत मीटे शाह की मजार, इसका सही उत्तर होगा सी गागरोन का किला। गागरोन का किला तो झालावाड़ में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, उत्तरी पूर्वी सीमा का प्रहरी किस किले को कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ए रणथंभौर का किला, बी भटनेर का किला, सी भरतपुर का किला, डी जालोर का किला। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में है, भटनेर का किला हनुमानगढ़ में है, भरतपुर का किला भरतपुर में है जिसे लोहागढ़ का किला भी बोला जाता है, और जालोर का किला जालोर में है जिसे सुवर्णगिरी का किला भी बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी भटनेर का किला। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। जालोर दुर्ग का उपनाम है। ए सुवर्णगिरी, बी स्वर्णगिरी, सी गड्ढों का सिरमौर, डी भूमगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए सुवर्णगिरी। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न, गागरोन दुर्ग का उपनाम है। गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में है। ए उल्टा किला, बी सुदर्शनगढ़, सी भूमगढ़, डी धुलरगढ़। तो इस 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा डी धुलरगढ़। जो गागरोन का किला है झालावाड़ में, वो काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर बना है। ये राज्य का एकमात्र बिना नींव के चट्टानों पर सीधा खड़ा दुर्ग है, जो बिना नींव के है। कुछ विद्वानों ने इस दुर्ग की पहचान गर्ग राठपुर के रूप में भी करते हैं। गागरोन दुर्ग को डोडगढ़ या धुलरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण बिज्जल देव डोड के द्वारा करवाया गया। गागरोन दुर्ग खिंची चौहानों की राजधानी थी और इसके संस्थापक, जो खिंची राजवंश है, इसके संस्थापक देवन सिंह थे, जिन्होंने इसको जीतकर इसका नाम गागरोन रखा था। और इस दुर्ग में 2 शाखे हुए हैं गागरोन दुर्ग में, एक 1423 में और दूसरा 1444 में। मैंने साकू से संबंधित वीडियो बना रखा है बहुत ही डिटेल के साथ, उसको ज़रूर देखना। और जो ये गागरोन का किला है, इसके पीछे एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी को गिद्धकराई कहा जाता है। और मैंने पहले बताया था कि इस दुर्ग में औरंगजेब के द्वारा निर्मित मीटे शाह या हमीमुद्दीन चिश्ती की ऐतिहासिक दरगाह है। मीटे शाह या हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। जो दर्जिश समुदाय के आराध्य देव है संत पीपा जी। संत पीपा जी की समाधि भी इसी दुर्ग में है। जो बादशाह अकबर ने अबुल फज्जल, उनके नवरत्न थे अबुल फज्जल, उनके बड़े भाई फैजी से गागरोन दुर्ग में ही भेंट की थी। ये प्रश्न भी पूछा जाता है।
और गागरोन दुर्ग में कोटा रियासत के सिक्के ढालने की टकसाल भी स्थापित की गई थी। और जो ये गागरोन दुर्ग है, काली सिंध और अहू नदियों के संगम पर होने के कारण ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और इसी गागरोन दुर्ग को अकबर ने बीकानेर के राजा पृथ्वीराज राठौड़ को जागीर के रूप में दिया था। पृथ्वीराज राठौड़ का नाम सुना होगा आपने कई बार। इस दुर्ग में क्या है, गागरोन तोते पाए जाते हैं, या जिसको हीरामन तोता भी बोला जाता है। गागरोन तोता या हीरामन तोता भी बोला जाता है। ये हीरामन तोता का प्रश्न पूछा गया कि किस दुर्ग में पाए जाते हैं, तो ये गागरोन या जो झालावाड़ का दुर्ग है इसमें पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर थॉमस रो ने अपना परिचय जहांगीर को किस स्थान पर दिया? ए मेहरानगढ़, बी लोहागढ़। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है, लोहागढ़ का भरतपुर में है, मेगजीन का किला अजमेर में है, डी है चित्तौड़ का किला चित्तौड़गढ़ में है। तो इसका सही उत्तर होगा सी मेगजीन का किला अजमेर। रुक करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा दुर्ग दक्षिणी राजस्थान में स्थित है? ए जूनागढ़, बी बटनेर, सी बाला किला, डी बसंतगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी बसंतगढ़ का किला, जो कि सिरोही में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसलमेर दुर्ग का या जैसलमेर का दुर्ग किस श्रेणी में आता है? ए गिरी दुर्ग है, बी स्थल दुर्ग है, सी पारिक दुर्ग है, डी धानवन दुर्ग है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। मैं जैसलमेर दुर्ग के बारे में बताता हूँ। इस किले का निर्माण राव जैसल ने 1155 ईस्वी में करवाया था। और जो सालीवान द्वितीय जी है, सालीवाल द्वितीय, इन्होंने इस किले का पूर्ण कार्य करवाया था। राजस्थानी लोक काव्य में इसे जैसाणगढ़ भी कहा जाता है। जैसलमेर के किले को जैसाणगढ़ और सोनार का किला भी कहा जाता है, और ये जैसलमेर जिले में स्थित है। सोनार के किले के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये ऐसा किला है जिसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। सोनार का जो दुर्ग है वो त्रिभुजाकार पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए इसे त्रिकुटगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। त्रिकुटगढ़ नाम भी इसका उपनाम है। और इस पहाड़ी का नाम गोरहरा होने से इसे गोहरागढ़ भी कहा जाता है। यह दुर्ग भाटी राजाओं की वीर गाथाओं के लिए प्रसिद्ध रहा है। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ केवल पत्थर की टांगें ही जा सकती है, क्योंकि ये इसके चारों ओर रेत के क्या है, टीले हैं, दोरे हैं। तो जिसके रेत में वही चल पाएगा जिसकी टांगें मजबूत होगी। और सोनारगढ़ जो ये जैसलमेर का दुर्ग है, इसमें 2.5 शाखे हुए हैं, यानी कि 2 शाखे, तीसरे शाखा जिस टाइम हो रहा था उस टाइम केसरिया तो हुआ था, लेकिन जोर की घटना नहीं हुई थी। और इस दुर्ग में ध्यान रखना 4 मुख्य दरवाजे हैं। पहला है अक्षयपोल, जिसे अक्षयपोल भी कहा जाता है। दूसरा सूरजपोल, तीसरा है गणेश पोल, जिसे भूतापोल भी कहते हैं, और चौथा है हवापोल, जिसे रंगपोल भी कहा जाता है। इस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है मुख्य, वो अक्षयपोल कहलाता है। चित्तौड़गढ़ के किले के बाद जो सोनार का किला है वो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। और जैसलमेर दुर्ग के चारों ओर विशाल 99 बुर्ज हैं, यानी कि राजस्थान का सबसे ज़्यादा बुर्जों वाला कोई किला है तो वो सोनार का किला है, जिसमें 99 बुर्ज है। और इस दुर्ग का जो दोहरा जो परकोटा है वो दोहरा परकोटा है, इस कारण इसे कमरकोटा भी कहा जाता है। ये दुर्ग सोनगढ़, सोनारगढ़, त्रिकुटगढ़ के नाम से जाना जाता है। फिल्म आपने सुनी होगी, एक निर्देशक सत्यजीत रे ने इस ऐतिहासिक किले पर सोनार किला नामक फिल्म बनाई थी। सोनार किला नामक फिल्म सर्च करना। ये प्रश्न पूछा गया है किसने बनाई थी, निर्देशक कौन थे इस फिल्म के, तो ये सत्यजीत रे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इस किले के बारे में
एक बात और बताता हूँ मैं आपको, इस दुर्ग की जो छत है वो लकड़ी से निर्मित है। और इस दुर्ग के हर राज महल को, कौन सा महल है? हर राज महल, जिसको यूनेस्को की प्रोजेक्ट सूची में शामिल किया गया है। और इस सोनार में जयसूल कुआं मिला है। इसमें अंदर एक कुआं है, उसका नाम है जयसूल कुआं। माना जाता है कि इसका निर्माण श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, पहले मैं वीडियो डाल चुका हूँ किलों के बारे में, जरूर देखना। बटनेर दुर्ग का निर्माण कब हुआ? ए 3री शताब्दी में, बी 7वीं शताब्दी में, सी 5वीं शताब्दी में, डी 6वीं शताब्दी में। तो इसका सही उत्तर होगा ए 3री शताब्दी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जयमल व फत्ता की मूर्तियां कहाँ स्थित है? ए चित्तौड़गढ़ में, बी कुंभलगढ़ में, सी रणथंभौर में, डी जूनागढ़ किला। तो इसका सही उत्तर होगा डी जूनागढ़ का किला। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में है और कुंभलगढ़ का किला राजसमंद जिले में है। अगला प्रश्न, संत पीपा जी की छतरी किस दुर्ग में है? तो इसका सही उत्तर होगा बी गागरोन, गागरोन झालावाड़। अगला प्रश्न, उषा मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? ए दौसा का किला, बी तिमनगढ़ का किला, सी बयाना का किला, डी बाला किला। तो इसका सही उत्तर होगा सी बाला किला। उषा मंदिर बाला किला में स्थित है। सॉरी, बयाना का किला, बयाना का किला है भरतपुर में। और एक किला है जिसे बोलते हैं जूनागढ़ का किला, बीकानेर में भी, या बीकानेर का किला भी बोलते हैं। इसे जमीन का जेवर या जमीन का दुर्ग भी कहा जाता है। जो कुंभलगढ़ का किला है, इसे मारवाड़ व मेवाड़ सीमा का प्रहरी कहा जाता है। मारवाड़ व मेवाड़ सीमा का प्रहरी कुंभलगढ़ का किला। जो तिजारा किला है वो अलवर में स्थित है। और अलवर में एक किला है, उसको केसरौली दुर्ग भी अजमेर में ही है। अगला प्रश्न, किस वर्ष चित्तौड़ के किले में साका नहीं हुआ? चित्तौड़गढ़ के किले में 3 साके हुए, किस वर्ष साका नहीं हुआ? ए 1567, बी 1303, सी 1301, डी 1534। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी 1301। 1303 में चित्तौड़गढ़ के किले का पहला साका हुआ, दूसरा 1534 में हुआ, तीसरा 1567 68 में हुआ था। 1301 में नहीं हुआ था, 1301 में हुआ था रणथंभौर के दुर्ग में, जहाँ के शासक राणा हमीर थे और आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ए मान मौर्य, बी बप्पा रावल, सी चित्रांग मौर्य, डी चित्रानंद मौर्य। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा डी चित्रानंद मौर्य। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कि इस गढ़ का है? ए कोटा का किला, बी रणथंभौर का किला, सी चित्तौड़गढ़ का किला, डी आमेर का किला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए कोटा का किला, जो कि कोटा जिले में स्थित है। जो कुंभलगढ़ का किला है, इस कुंभलगढ़ के किले के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि इस दुर्ग के बारे में कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर पर रखी हुई पगड़ी गिर जाती है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कई बार कि किस दुर्ग के बारे में कहा गया है, तो वो है कुंभल मेरू या कुंभलगढ़ का दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग का डिजाइन है वो गुजराती एक शिल्पी था मंडन, उसके द्वारा तैयार किया गया था। इस दुर्ग को भारत की महान दीवार कहा जाता है क्योंकि इसकी संपूर्ण प्राचीर इतनी चौड़ी है इस दुर्ग की कि इस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। इस दुर्ग के अंदर कुंभ श्याम मंदिर है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और इसके अंदर ये दुर्ग के गढ़ के सबसे ऊपरी भाग में स्थित जो सीधी चढ़ाई के कारण एक कटारगढ़ है,
उस कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मेवाड़ की आंख उपनाम से किसे जाना जाता है, तो वो कटारगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। और जो कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की कुल लंबाई भी पूछी जाती है, जिसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। और महाराणा प्रताप का जन्म इस कटारगढ़ दुर्ग में ही या कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ था। और कटारगढ़ में ही महाराणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उद्दा ने की थी। उद्दा को पितरहंता कहा जाता है। ये पितरहंता का मैंने वीडियो एक अलग से बना रखा है। तो कुंभा की हत्या उसके पुत्र उद्दा ने इसी कटारगढ़ में की थी। और इस दुर्ग में मामदेव व जालीबाब प्रसिद्ध कुंड है। और कुंभलगढ़ दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसको हनुमान पोल कहा जाता है। इस दुर्ग में कुंवर पृथ्वीराज की 12 खम्भों की छतरी बनी हुई है। और इस छतरी का जो वास्तुकार है वो वास्तुकार था श्री घसन पन्ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जगत शिरोमणि का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है, तो जगत शिरोमणि का मंदिर तो आमेर के किले में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस किले को भंवराथल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? जालोर का किला, बी है कुंभलगढ़ का किला, सी है अचलगढ़ का किला, डी है शाहबाद का किला। तो इसका सही उत्तर होगा सी अचलगढ़ का किला, जो कि सिरोही जिले में स्थित है। अही छतरपुर दुर्ग में कितनी विशाल मुख्य दरवाजे हैं? ए 2, बी 4, सी 5, डी 6। अही छतरपुर दुर्ग नागौर जिले में स्थित है, नागौर में ही है। और इसके कितने विशाल मुख्य दरवाजे हैं, तो इसका सही उत्तर होगा डी 6। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तवनगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? ए पाली, बी करौली, सी उदयपुर, डी सीकर। तो इसका सही उत्तर होगा बी करौली। तवनगढ़ या तिवनगढ़ दुर्ग भी इसे कहा जाता है। और तिजारा का किला अलवर में है। और जो किलोनगढ़ का दुर्ग है वो है बाड़मेर में। और बयाना का जो किला है वो भरतपुर में है। और सिवाना का किला भी बाड़मेर में है। जो कोटड़े का दुर्ग है वो भी बाड़मेर में है। और जेना दुर्ग भी बाड़मेर में है। मैंग्रोव दुर्ग भी बाड़मेर में है। और भीलवाड़ा में है बेनेडा का किला। बनेड़ा का किला पूछा जाता है कहीं कहाँ पर है, तो भीलवाड़ा में है। और अलवर में है तिजारा का किला, केसरौली का दुर्ग और इंदौर का दुर्ग भी अलवर में है। और एक प्रश्न पूछा जाता है उदयपुर का मुकुटमणि, तो उदयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है सज्जनगढ़ का किला। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युगम गलत है? ए लक्ष्मणगढ़ दुर्ग सीकर, बी माधो राजपुरा का किला जयपुर, सी खिंवसर का किला नागौर, डी असीरगढ़ का किला अजमेर। तो इसका सही उत्तर होगा असीरगढ़ का किला अजमेर, जो कि गलत है क्योंकि असीरगढ़ का किला है टोंक में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस किले में अर्ध शाखा हुआ था? तो अभी बताया था जैसलमेर में। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय किस दुर्ग में खजाना ढूंढने के लिए खुदाई की गई थी? ए जयगढ़ का दुर्ग, बी आमेर का किला, सी नारगढ़ का दुर्ग, डी रणथंभौर का दुर्ग। तो इसका सही उत्तर होगा ए जयगढ़ का दुर्ग, जो कि जयपुर में है। आमेर का भी जयपुर में है, नारगढ़ का दुर्ग भी जयपुर में है और रणथंभौर का सवाई माधोपुर में। किस दुर्ग को खैराबाद दुर्ग के उपनाम से भी जाना जाता है? ए जैसलमेर का किला, बी गटबिटली, सी बाला दुर्ग, डी सिवाना। खैराबाद इसका सही उत्तर होगा डी सिवाना का दुर्ग, जो कि बाड़मेर में है। गढ़बिटली अजमेर में है, जिसे तारागढ़ भी कहते हैं। अगला प्रश्न, किस किले के बारे में एक दोहा प्रचलित है? किलो अलखणु यूं कहे आव कल्ला राठौड़, मो सिर उतरे महणो तो सिर बंदे मोड़। ए सिवाना दुर्ग, बी बयाना दुर्ग, सी जालोर का किला, डी कुंभलगढ़ का किला। तो इसका सही उत्तर होगा ए सिवाना का दुर्ग,
बाड़मेर। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। ए सोनार का किला, बी चित्तौड़गढ़ का किला, सी रणथंभौर का किला, डी आमेर का किला। तो इसका सही उत्तर होगा बी चित्तौड़गढ़ का किला, जो सबसे बड़ा राजस्थान का लिविंग फोर्ट है। और दूसरा है जैसलमेर का किला। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे राजस्थान के किलों के बारे में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करो, लाइक करो, हमें नीचे कमेंट करो। धन्यवाद।